जय श्री हरि विष्णु, जय सीताराम। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्सेशन। तो चलिए बच्चों जानते हैं। स्पोकन इंग्लिश कन्वर्सेशन पार्ट 20। तो बच्चों आज हम जानेंगे कि दो लोगों के बीच में किस तरह से कन्वर्सेशन किया जाता है, दो लोगों के बीच में किस तरह से बातचीत किया जाता है। तो चलिए बच्चों जानते हैं। स्पोकन इंग्लिश कन्वर्सेशन बाय हल्कू सर। तो इसमें दो लोग हैं, एक टीचर एक स्टूडेंट। तो टीचर स्टूडेंट से सवाल करते हैं। टीचर पूछते हैं, हाउ डू यू स्पेंड योर लीजर विथ योर फैमिली। तुम अपने परिवार के साथ अपनी छुट्टी को कैसे बिताते हो। हाउ डू यू स्पेंड योर लीजर विथ योर फैमिली। तुम अपने परिवार के साथ अपनी छुट्टी को कैसे बिताते हो। स्टूडेंट जवाब देता है, आई स्पेंड माई लीजर बाय प्लेइंग कैरम विथ माई फैमिली। मैं अपने परिवार के साथ कैरम खेलकर अपनी छुट्टी को बिताता हूँ। आई स्पेंड माई लीजर बाय प्लेइंग कैरम विथ माई फैमिली। मैं अपने परिवार के साथ कैरम खेलकर अपनी छुट्टी को बिताता हूँ। फिर टीचर सवाल पूछते हैं, होम डू यू लव द मोस्ट इन योर फैमिली। तुम अपने परिवार में सबसे ज़्यादा किसे प्यार करते हो। होम डू यू लव द मोस्ट इन योर फैमिली। तुम अपने परिवार में सबसे ज़्यादा किन्हें प्यार करते हो। स्टूडेंट जवाब देता, आई लव माई मदर द मोस्ट इन माई फैमिली। मैं अपने परिवार में सबसे ज़्यादा अपनी माँ को प्यार करता हूँ। आई लव माई मदर द मोस्ट इन माई फैमिली। मैं अपने परिवार में सबसे ज़्यादा अपनी माँ को प्यार करता हूँ। फिर टीचर सवाल पूछते हैं, व्हाट डू यू डू ड्यूरिंग द ब्रेक टाइम। तुम ब्रेक टाइम के दौरान क्या करते हो। व्हाट डू यू डू ड्यूरिंग द ब्रेक टाइम। तुम ब्रेक टाइम के दौरान, छुट्टी के दौरान तुम क्या करते हो। स्टूडेंट जवाब देते हैं, आई स्टडी बुक्स इन द लाइब्रेरी ड्यूरिंग ब्रेक टाइम। मैं छुट्टी के समय के दौरान लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में किताबें पढ़ता हूँ। आई स्टडी बुक्स इन द लाइब्रेरी ड्यूरिंग ब्रेक टाइम। मैं ब्रेक टाइम के दौरान, छुट्टी के दौरान पुस्तकालय में किताबें पढ़ता हूँ। फिर टीचर सवाल पूछते हैं, हाउ डू यू हेल्प योर मदर। तुम अपनी माँ की सहायता कैसे करते हो। हाउ डू यू हेल्प योर मदर। तुम अपनी माँ की सहायता कैसे करते हो। स्टूडेंट जवाब देते हैं, आई हेल्प माई मदर इन द किचन। मैं रसोई घर में अपनी माँ की मदद करता हूँ। आई हेल्प माई मदर इन द किचन। मैं रसोई घर में अपनी माँ की मदद करता हूँ। फिर टीचर सवाल पूछते हैं, व्हाई इज इट नेसेसरी टू एक्सरसाइज डेली। प्रतिदिन व्यायाम करना क्यों आवश्यक है। व्हाई इज इट नेसेसरी टू एक्सरसाइज डेली। प्रतिदिन व्यायाम करना क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है। तो स्टूडेंट जवाब देते हैं, इट इज नेसेसरी टू डू एक्सरसाइज डेली टू रिमेन हेल्दी एंड फिट। इट इज नेसेसरी टू डू एक्सरसाइज डेली टू रिमेन हेल्दी एंड फिट। प्रतिदिन व्यायाम करना बहुत ही आवश्यक है तंदुरुस्त रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। यानी इट इज नेसेसरी टू डू एक्सरसाइज डेली टू रिमेन हेल्दी एंड फिट। तंदुरुस्त रहने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रतिदिन व्यायाम करना बहुत ही आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर सवाल पूछते हैं, व्हेन डू यू स्टडी एट होम। तुम घर पर कब पढ़ाई करते हो। व्हेन डू यू स्टडी एट होम। तुम घर पर कब पढ़ाई करते हो। स्टूडेंट जवाब देता, आई स्टडी एट 7 o'clock इन द इवनिंग एट होम। मैं घर पर शाम में 7 बजे पढ़ाई करता हूँ। मैं घर पर शाम में 7 बजे पढ़ाई करता हूँ। टीचर भी सवाल पूछता है, विच हैंड डू यू यूज वाइल ईटिंग और राइटिंग। तुम खाने और लिखने के दौरान किस हाथ का उपयोग करते हो। विच हैंड डू यू यूज वाइल ईटिंग और राइटिंग। तुम खाने के दौरान और लिखने के दौरान किस हाथ का उपयोग करते हो। स्टूडेंट जवाब देता, आई यूज माई राइट हैंड वाइल ईटिंग और राइटिंग। मैं खाने के दौरान और लिखने के दौरान राइट हैंड का उपयोग करता हूँ। मैं खाने के दौरान और लिखने के दौरान राइट हैंड का उपयोग करता हूँ। टीचर भी सवाल करते हैं, व्हाट डू यू डू व्हेन द टीचर एंटर्स इन द क्लासरूम। जब शिक्षक वर्ग में आते हैं, क्लासरूम में आते हैं, तो तुम क्या करते हो।
व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। व्हेन द टीचर एंटर्स इन द क्लासरूम, जब शिक्षक क्लासरूम में आते हैं, वर्ग में आते हैं। तो जब शिक्षक वर्ग में आते हैं तो तुम क्या करते हो। स्टूडेंट बात है वी स्टैंड अप, हम खड़े हो जाते हैं। वी स्टैंड अप व्हेन द टीचर एंटर्स इन द क्लासरूम, जब शिक्षक वर्ग में आते हैं, क्लासरूम में आते हैं तो हम लोग खड़े हो जाते हैं। फिर टीचर सवाल पूछते हैं व्हेन शुड यू यूज द वर्ड प्लीज, तुम्हें प्लीज शब्द का उपयोग कब करना चाहिए। व्हेन शुड यू यूज द वर्ड प्लीज, तुम्हें प्लीज शब्द का उपयोग कब करना चाहिए। स्टूडेंट जवाब है आई शुड यूज द वर्ड प्लीज व्हेन आई आस्क फॉर समथिंग, मुझे प्लीज शब्द का उपयोग करना चाहिए व्हेन, जब आई आस्क फॉर समथिंग, जब मैं किसी से कुछ पूछता हूँ, किसी से कुछ मांगता हूँ तो मुझे प्लीज शब्द का उपयोग करना चाहिए। आई शुड यूज द वर्ड प्लीज व्हेन आई आस्क फॉर समथिंग, जब मैं किसी से कुछ पूछता हूँ, जब मैं किसी से कुछ मांगता हूँ तो मुझे प्लीज शब्द का उपयोग करना चाहिए। टीचर भी सवाल पूछते हैं व्हाट शुड वी से बिफोर लिविंग द टेबल ड्यूरिंग द मील, हमें खाना खाने के दौरान, भोजन करने के दौरान टेबल छोड़ने से पहले क्या कहना चाहिए। व्हाट शुड वी से बिफोर लिविंग द टेबल ड्यूरिंग द मील, हमें भोजन करने के दौरान, टेबल छोड़ने से पहले हमें क्या कहना चाहिए। तो स्टूडेंट जवाब देते हैं वी शुड से एक्सक्यूज मी, हमें एक्सक्यूज मी कहना चाहिए। वी शुड से एक्सक्यूज मी, हमें एक्सक्यूज मी कहना चाहिए। बिफोर लिविंग द टेबल ड्यूरिंग द मील, भोजन करने के दौरान, टेबल छोड़ने से पहले हमें एक्सक्यूज मी बोलना चाहिए। एक्सक्यूज मी का मतलब होता है मुझे क्षमा करें। एक्सक्यूज मी का मतलब होता है मुझे क्षमा करें। तो वी शुड से एक्सक्यूज मी बिफोर लिविंग द टेबल ड्यूरिंग द मील, हमें भोजन करने के दौरान, टेबल छोड़ने से पहले हमें एक्सक्यूज मी बोलना चाहिए। और बच्चों हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद बच्चों को सही शिक्षा देना है, ना कि किसी किस्म का व्यापार करना। बहुत बहुत धन्यवाद।